सभी का अभिनंदन, सभी को जय श्री राम, राधे राधे। और स्टार्ट करते हैं। टाइम जो है अब धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। आपका बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को आसानी हो समझने में। आज हम जो है बृहस्पति देव के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह हमारे लिए क्या इम्पैक्ट करते हैं, और उससे हम अपनी कुंडली को इजीली देख के कैसे क्या जान सकते हैं कि कौन कौन से थोड़े बहुत दो चार जो इवेंट्स होते हैं जो कि बृहस्पति देव को देख के हम लोग करते हैं, तो वो आप इजीली जान सकते हैं कि आपकी किस्मत आप कैसी लेके आए हैं, आपके पास पैसा कैसा हो, कितना होगा, कैसे होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और कोशिश ये करिए जो 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 अपनी कुंडली है, अपनी अपनी कुंडली खोल के रखिएगा और मिलाइएगा और देखिएगा कि कैसे जो है आपकी किस्मत आप क्या लेके आए हैं और कितना पैसा आप लेके आए हैं। ये इवेंट की दो तीन छोटी छोटी प्रेडिक्शन है जो कि मैं चर्चा करने के लिए आप लोग के सामने एक सब्जेक्ट है। लेकिन इससे पहले जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि उन लोगों को ये चीज नॉलेज में आए कि लाल किताब होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा दो लाइन में ब्रीफ कर देता हूँ कि देखिए, लाल किताब जो है एक हम लोग ग्रंथ मानते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी की एक शाखा है, एस्ट्रोलॉजी की एक शाखा है लाल किताब, जिससे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कुंडली देख के। और लाल किताब एक ऐसी शाखा है जिसको आपने समझ लिया तो ये मान के चलिए प्रेडिक्शन आपका 90 to 95% एकदम एक्यूरेट निकलेगा। इसको जानने के लिए इसके जो लेखक थे वो पंडित रूपचंद जोशी जी थे, जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। और हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके द्वारा लिखित इस लाल किताब के जरिए लाखों लोग लाल किताब को पढ़ रहे हैं और दूसरों के पास तक इस क्षमता को पहुंचा रहे हैं और दूसरों की मदद भी कर रहे हैं लाल किताब के। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं कि कुंडली क्या होती है। कुंडली देखिए आपकी स्क्रीन पे समय शो हो रही है, ये लग्न कुंडली होती है। तो अभी भी बच्चा जो भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो कि पंडित जी से एक कुंडली बनवाते हैं। तो हमारी जो कुंडली होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है वैदिक वालों से, क्योंकि होता लमसम सेम ही है, पर फर्क क्या होता है कि वो लोग जो राशियां यूज करते हैं, हम लोग जो राशियां देखते हैं। आप देखिए खाना नंबर 1 ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोगों को देखिए आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान स्टार्टिंग में नहीं दिया तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो खाना नंबर 1 जो है ये हम मेष लगन से लेके चलते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। देखिए आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये समझ लीजिए कि ये कुंडली जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट है, विधानसभा है। इसके अंदर 12 भाव होते हैं, 1 से लेके 12 भाव, और 12 राशियां होती हैं। तो ये कुंडली है, ये कुंडली के 12 भाव हैं और 12 भाव में 12 राशियां होती हैं, जो कि आपके सामने कुंडली है और 12 राशि हैं। और ग्रह कितने हैं? 9 ग्रह। अब 9 ग्रह कौन कौन से हैं हमारे? देखिए ये हमारे 9 ग्रह। 9 ग्रह में पहला ग्रह बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु, फिर केतु। हमारी जो जिंदगी है ये पूरी की पूरी इन 9 ग्रहों पे चलती है। ये मान के चलिए कि बहुत मामले में डॉक्टर भी अगर किसी चीज के लिए जवाब दे देता है, किसी बीमारी के लिए जवाब दे देता है, तो एस्ट्रोलॉजी से ही वो जातक बहुत फायदे में आ जाता है, बहुत ठीक हो सकता है। और काफी सारी चीजें जो प्रिडिक्शन, ऐसे ऐसे प्रिडिक्शन हम लोग के एस्ट्रोलॉजी से होते हैं। तो टोटल ये 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह जो होते हैं ये आपकी लाइफ चलाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, तो कभी भी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो आप ध्यान से देखिए वो हमेशा बंद मुट्ठी करके पैदा कर होता है। उसकी जो हाथ की मुट्ठी होती है वो बंद होती है, हमेशा ध्यान से देखिए। और आप चाहे जितनी भी उसको खोलने की कोशिश करिए वो नहीं खोलता है। और जो वो उसकी बंद मुट्ठी होती है, वही जो बंद मुट्ठी के अंदर की जो हथेली होती है वो उसकी किस्मत होती है, जो कि वो लेकर आता है, जो कि ऊपर से भगवान ने उसको दे रखा होता है। तो उस किस्मत को वो तब खोलता है जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर खोलता है तो दिखाता है, लो देख मैं क्या किस्मत लेके आया हूं, देख लिया। तो जो भी पूरी लाइफ है आदमी की इन 9 ग्रहों पे ही चलती है। तो आज जो है हम बात करेंगे, कुंडली आपको दिखाई मैंने, फिर से कुंडली पे दिखाऊंगा कि हमारे जो ग्रह हैं जिसमें से 2 ग्रह जो होते हैं वो लाल किताब और ज्योतिषी में, एस्ट्रोलॉजी में आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रह सारे इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला ग्रह जो है वो आपके बृहस्पति देव और दूसरा बुध, बुध देव। स्क्रीन पे आपके चल रहा है, आप देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है थोड़ा सा ऊपर बढ़े हैं, इस चीज को समझेंगे और अपनी कुंडली से आप मिलाओगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो जो पहला आपका लेके आए हैं बृहस्पति देव और बुध देव। बृहस्पति देव जो है वो आपकी किस्मत, और बुध क्या है? बुध आपका दिमाग है। अपनी जो हमारी जो बॉडी है वो सारे ग्रहों से मिलकर बनी हुई, सारे ग्रह हैं उसमें। अभी धीरे धीरे आगे आपको ब्रीफ भी करूंगा कि कौन सा ग्रह है। अब जैसे बृहस्पति वो है जो हवा है, जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो बृहस्पति है। और जो आकाश है वो बुध है, अनंत। देखिए बुध बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि अनंत आकाश बुध है। तो जितने भी ग्रह हैं
वो आपके पृथ्वी पर या ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वो इन 9 के 9 ग्रहों में कहीं ना कहीं डिकोड करती है। अब जैसे आपको थोड़ा सा ब्रीफ बेसिक का एक बता देता हूं ताकि आप लोग के दिमाग में रहे कि बृहस्पति जो आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। आपके बुध क्या होते हैं? आपकी जीभ जो है वो बुध है। आपकी नाक के ऊपर की टिप गुलाई बुध है। आपके बॉडी की पूरी नसें बुध है। आपकी बॉडी बुध है। आपका कम्युनिकेशन बुध है। आपके लंग्स, आपके जो फेफड़े में जो जिसमें ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन से निकलती है, वो बृहस्पति देव है। तो बृहस्पति देव आपके ऊपर चोटी का जो हिस्सा होता है, जहाँ लेडी चोटी बनाती हैं और जहां पे मेंस के भंवर बनती है, वो बृहस्पति है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब क्या है, कुंडली में बृहस्पति देव हमारे बहुत सीधे, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया बृहस्पति देव आपकी किस्मत हैं। बृहस्पति देव को कुंडली में सबसे ज्यादा घर मिल रखे हैं, मतलब विधानसभा में सबसे ज्यादा जो डिपार्टमेंट है वो इन्होंने कब्जा कर रखा है बृहस्पति देव। अब आपको कुंडली पे फिर से एक बार ले चलता हूँ पेज पे। अब देखिए कुंडली में विशेष तौर पे खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12, ये जो 5 घर हैं ये बृहस्पति देव के, ये पांचों घरों को देखने वाले बृहस्पति देव। अब ये जो 5 घर बृहस्पति देव के हैं, तो अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक बृहस्पति देव के बारे में, और ये आप लोगों के नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली में बृहस्पति देव के 5 घर हैं। अब इनके मित्र कौन कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल। आप लोग नोट करते चलिए, ये इससे जब आप आगे रिलेट करोगे तो आप अपनी कुंडली में बहुत कुछ निकाल पाएंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, और इसके इनके जो शत्रु हैं वो बुध, शुक्र, राहु और कहीं ना कहीं शनि और केतु भी। इनके अच्छे घर कौन कौन से हैं? इनमें मतलब अच्छे घर इनको कहा जाता है जिसमें ये अच्छे होते हैं, जिसमें अच्छे फल देते हैं। अगर ये बैठे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां। और इनके मंदे घर कौन कौन से होते हैं? 6वां, 7वां और 11वां। मंदे घर मतलब जिसमें ये अपने अच्छे प्रभावों को ना दे पाए, जिसमें ये बैठते हैं तो ये चाह कर भी अपने अच्छे प्रभाव नहीं दे पाते हैं, ये मंदे हो जाते हैं, इनका फल खराब हो जाता है, इनको मंदे घर कहा जाता है। और इनके पक्के घर कौन कौन से हैं? जो अभी मैंने आपको बताया पक्के घर, यानी कि ये इनके खुद के घर हैं, 2, 5, 9, 11, 12। और बृहस्पति देव कुंडली में उच्च के कहाँ के होते हैं? वो है आपका 4th हाउस। 4th हाउस चंद्रदेव के घर में ये सबसे उच्च के बैठे होते हैं। और इनका नीच का घर कौन है? कौन सा है? इनका नीच का घर जो है वो 10th हाउस है, जहां पर ये शनिदेव के घर में बैठते हैं, तो ये अपना प्रभाव नहीं दे पाते, इनका आप फल अच्छा नहीं ले सकते। और इनकी मजमूई जो होती है वो सूर्य और प्लस शुक्र को मिलके आपकी आवाज नहीं आ रही है। सही क्वेश्चन था। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, म्यूट हो गया था। काफी देर सुनिए अंदर। सर मजनूई तक सुने, उसके बाद सुनाई नहीं दिया सर। हाँ तो मजमूई तक ही बताई। तो ये जो मजमूई जो होता है, इनको हो रहा है आवाज। सर आप 2 डिवाइस से लॉगिन है इसलिए इको होती है। आपका क्या नाम है? एक मिनट। हेलो हेलो भाई, अब सही आ रही है? अभी एकदम अच्छी आ रही है, इको नहीं आ रहा है अब नहीं अभी। आप सही आ रहा है। ठीक है सर। तो मजमूई सूर्य प्लस शुक्र होता है, यानी कि गुरु को जब भी आप कुंडली में देखिए तो गुरु चाहे 4th में बैठा हो चाहे किसी भी हाउस में बैठा हो, ये जरूर देखिए कि सूर्य और शुक्र भी अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अब फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति की ये पूरी की पूरी ये समझ लीजिए बायोडाटा है, रिज्यूम है ये हर ग्रह की रिज्यूम बायोडाटा ऐसे ही बनता है, और इसको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी नए बिगिनर्स हैं वो हमेशा याद रखिए कि हर ग्रह के बारे में पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद कुंडली में वो अप्लाई होता है। तो सूर्य के जो मित्र हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सूर्य, चंद्र, मंगल।
जो उसके शत्रु हैं वो आपके बुध, शुक्र, राहु और कहीं ना कहीं शनि और केतु भी इसको लॉस पहुंचाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव हमारे बहुत सीधे हैं। शत्रु इन द सेंस क्या है कि बृहस्पति देव की इन सबसे दुश्मनी नहीं है। एक चीज और याद रखिए, बृहस्पति देव की इन लोगों से दुश्मनी नहीं है, ये लोग कहीं ना कहीं दुश्मनी निकालते हैं बृहस्पति देव। और इनके अच्छे घर कौन कौन से हैं? अच्छे घर मतलब यहाँ पे ये अच्छा प्रभाव देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां और 12वां, यहाँ पे ये अच्छा प्रभाव देते हैं। मंदे घर कौन कौन से हैं? छठा, सातवां और 11वां और 10वां भी है इसमें। इसके अलावा इसके जो पक्के घर हैं वो आपका 2, 5, 9, 11, 12। ऊंच का जो इसका घर है वो 4th है और नीच का जो ये कहते हैं वो 10th है। मशनुई सूर्य प्लस शुक्र मिलके बनते हैं। अब देखिए वो बेसिक आपको उस चीज को आपको अपने दिमाग में एकदम बैठाना है, तभी ये आपको समझ में आएगा। बृहस्पति से बुध का रिश्ता, आलोक भाई पूछ रहे थे ना कल आप हमसे, आलोक भाई जी 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 कल आप पूछ रहे थे ना, अब आप जी। मिला लेना कुंडली लगा के। अब देखिए बृहस्पति बुध के साथ हो, ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति बुध के साथ हो या कुंडली में दोनों ग्रह बृहस्पति बुध एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हो, दृष्टि से देख रहे हो या टक्कर हो रही है, तो ये जान लीजिए नुकसान बृहस्पति देव का ही होगा। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि बृहस्पति देव बेचारे बहुत सीधे हैं, क्योंकि बुध ताकतवर ग्रह है। तो कहीं भी बुध किसी भी जातक की आप लोग अपनी कुंडली में देखो, कहीं भी बुध और बृहस्पति आपस में मिल रहे होंगे तो नुकसान बृहस्पति देव का ही होगा। अब बृहस्पति देव का नुकसान होगा तो वो आपकी लाइफ में इंपैक्ट कैसे करेगा? आपको पढ़ने लिखने यानी कि डिग्री पाने में तकलीफ होगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। दादा का सुख लंबे समय तक नहीं मिलेगा। इसमें यह कहा गया है कि बुध अगर बृहस्पति के साथ कहीं बैठा हो या दृष्टि से मिल रहा हो या 8वीं टक्कर हो रही हो या बुध बृहस्पति की जड़ में बैठ जाए, यानी कि खाना नंबर 9 में बैठ जाए। बृहस्पति की मेन जड़ खाना नंबर 9, यानी कुंडली की भी मेन जड़ खाना नंबर 9 होती है। तो 8 साल की उम्र तक आप अपने दादा के साथ रह पाओगे। उसके बाद हो सकता है कि आपके दादा की डेथ हो गई हो या आपके दादा की उम्र, अगर वो कहता है कि नहीं मेरे दादा तो 80 साल जी हैं, तो आप ये पूछ सकते हो क्या तुम अपने दादा के साथ रह पाए? वो जवाब देगा नहीं। और खुद का गोल्ड, जो भी उसने अपना गोल्ड खरीदा होगा वो उसके अपने काम नहीं आ सकता। वो चाहे जितना गोल्ड खरीद ले, लेकिन वो अपने काम में कभी भी नहीं ला सकता। वो बस खरीद के रखेगा, उसके बच्चे यूज कर पाएंगे, उसकी वाइफ यूज कर पाएगी, लेकिन वो अपने लिए, जैसे शौक है आदमी या लेडीज है तो उसके काम नहीं आएगा, जेंट्स है तो वो उसके काम नहीं आएगा। बृहस्पति के पक्के घर 2, 5, 9, 11, 12 में इसके दुश्मन बैठ जाएं तब भी बृहस्पति पीड़ित होगा। क्योंकि जैसे अभी हमने आपको बताया कि खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में अभी बताया था आपसे कि बृहस्पति के जो दुश्मन है, कौन कौन से दुश्मन है? बुध, शुक्र, राहु, शनि, केतु। अगर ये बैठ जाएं तो बृहस्पति जो होता है वो मंदा हो जाए। कुंडली में कहीं भी बैठा हो, कहीं भी बैठा हो वो मंदा हो जाएगा। अब किस मामले में थोड़ा सा ठीक होता है? अगर बुध खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 में बैठा हो तो केवल और केवल धन के मामले में, आप परिवार के मामले में नहीं, सिर्फ और सिर्फ धन के मामले में बृहस्पति ठीक रहेगा। और परिवार के मामले में जो कि पिछली जो कंडीशन बताई हैं वो लागू रहेंगी, उसमें से किसी में भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका निदान सबसे बढ़िया है कि आप डिग्री लो। डिग्री अगर आप लेते हो, पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट आप करते हो, उससे रिलेटेड आप काम करते हो, जिस चीज की आप डिग्री लेते हो उससे रिलेटेड आप काम करते हो, तो आपका जीवन यापन ठीक ठाक होगा। अब पैसे के मामले में तो ठीक हो गई, लेकिन उसके साथ साथ 1-2 निशानी जरूर आएंगी कि बुध, शुक्र, राहु, शनि, केतु अगर बृहस्पति को भयंकर तरीके से पीड़ित कर रहे होंगे तो जीवन में एक बार अपमान जरूर सहना होगा। आदमी चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, चाहे दूसरों को जितना भी सहारा दे दे, दूसरों के प्रति चाहे जितना अच्छा काम कर ले, लेकिन एक बार लाइफ में उसको अपमान जरूर सहना पड़ेगा। और उसको एक बार पूरी लाइफ में कर्जदार जरूर होगा। उसकी लाइफ में एक बार ऐसा डाउनफॉल आएगा कि उसको कर्जा तक लेना पड़ेगा और डिग्री लेने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसके लिए ये बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, जो कि बुध और बृहस्पति एक दूसरे के बहुत तगड़े दुश्मन हैं। और जिसके जिसके अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि किसकी कुंडली में खाना नंबर 2, 5, 9, 11, 12 में बैठे हैं,
तो उससे आपको रिलेट होगा। देखिए पहली कंडीशन आपको वो बताई, अब ये दूसरी कंडीशन देखिए। अब अपनी अपनी कुंडली में ये देखिए कि अगर बृहस्पति कुंडली में पहले के घर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 घर जो होते हैं ये पहले के घर माने जाते हैं, और 7 से 12 तक मतलब सेकंड पार्ट माना जाता है कुंडली में। तो बृहस्पति अगर खाना नंबर 1 से 6 में बैठा होगा और बुध 7 से 12 में बैठा होगा, तो बृहस्पति 34 साल तक उम्दा असर देगा। उसके बाद बुध का असर 34 साल के बाद जो है बुध का असर खराब हो जाए। तो बहन, बेटी, बुआ, दांत, नसें और व्यापार में दिक्कत आई। 34 साल के बाद व्यापार ना करें। जिसकी भी कुंडली में बृहस्पति 1 से 6 में हो और बुध 7 से 12 में आ रहा हो। अच्छा, एक कंडीशन हो लगती है कि ये मत समझिएगा कि 1 से 6 ही में हो और 7 से 12 में ही हो। बृहस्पति चाहे खाना नंबर 1, बुध खाना नंबर 2, या बुध खाना नंबर 2, बृहस्पति खाना नंबर 2, बुध खाना नंबर 3, या बृहस्पति खाना नंबर 4, बुध खाना नंबर 6, आगे पीछे भी होते हैं, लेकिन बृहस्पति हमेशा पहले होना चाहिए, बुध हमेशा बाद में होना चाहिए। तो ऐसे में 34 साल की उम्र तक बृहस्पति का फल उम्दा होता है, और 34 साल के बाद बृहस्पति का जो असर होता है, ये बुध का असर जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इसमें ये देखिए, ये इवेंट प्रेडिक्शन है कि कभी भी कोई भी कुंडली देखिए तो आप आसानी से देख सकते हैं कि बृहस्पति अगर पहले है और बुध बाद में है, तो ऐसे जातक को 34 साल के बाद बिजनेस नहीं करना है। ये एक इवेंट प्रेडिक्शन है। उस जातक को जॉब अगर करे तो उसको फायदा होगा, और इन 34 साल के अंदर उसको डिग्री ले लेनी। और इसका एक उपाय बहुत बढ़िया है कि अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति पहले के घर में और बुध बाद के घर में हो, तो ऐसा जातक अपनी जब डिग्री ले लेता तो उस डिग्री को वो अपने गोल्डन फ्रेम में करके ईस्ट की दीवार में लगाए। लिख लीजिए, ये उपाय है, अपनी डिग्री को गोल्डन फ्रेम में करके ईस्ट की दीवार पे लगाना है। इससे वो जो जातक होगा उसको बढ़िया अच्छी स्थिति, पैसे ऐसे में सब उम्दा होगा। अब कंडीशन को चेंज कर लेते हैं। बुध 1 से पहले के घर में और बृहस्पति बाद के घर में, चाहे वो 1 से 6, बुध 1 से 6 में हो और बृहस्पति 7 से 12 में हो, या बुध पहले के घर में बृहस्पति बाद के घर में हो, तो बुध का 34 साल तक असर उम्दा, और उसके बाद गुरु का असर खराब। उसके बाद गुरु का असर खराब। तो 34 साल की उम्र के पहले आप अपनी डिग्री को पूरी कर लीजिए। अच्छा, अब एक कंडीशन और आती है, सेकंड कंडीशन, कि अब बुध बृहस्पति कुंडली में मिल रहे हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताई थी, चाहे दृष्टि से, चाहे टक्कर से, चाहे किसी भी तरह। तब ये जो है एक इवेंट डेट, मतलब कि अगर बुध बृहस्पति एक दूसरे से मिल रहे हो, दृष्टि से, चाहे टक्कर से, चाहे एक दूसरे की जड़ में बैठे हो, तो एक दूसरे को देख रहे हो, तो मतलब कब वो अच्छा समय कब आएगा जातक के लिए, वो डेट कौन सी है, वो प्रेडिक्शन डेट कौन सी है कि आप लोग बता सकते हो कि इसके बाद का समय उसके लिए बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए ये पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए। जब भी उसका आप उसकी एज देखो, तब उससे आप बोलिए कि 34 साल की उम्र के बाद जब बृहस्पति वर्ष फल में शनि के घर खाना नंबर 10 या 11 में आ जाए, शनि का घर यानी कि आपके अभी दिखाया था आपकी कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस में आ जाए, तब जो है उस वर्ष फल के बाद आपका अच्छा समय उस जातक के लिए शुरू हो जाएगा। या दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि खाना नंबर 5 में आ जाए, या सूर्य या शनि में से कोई भी बृहस्पति के अपने घर, जो कि आपको बताया 2 5 9 11 12, इन घरों में आ जाए, उस साल उस वर्ष फल के बाद उस जातक की जिंदगी चेंज हो जाएगी। अब एक कंडीशन और बनती है कि शनि खाना नंबर 5 में आ जाए, तो भी उस वर्ष फल के बाद जातक की जिंदगी चेंज हो जाएगी। अब अगर धन के मामले में देखा जाए तो सूर्य अपने घर खाना नंबर 5, चंद्र अपने घर खाना नंबर 4, या शनि अपने घर खाना नंबर 10, इन तीनों में, ये तीनों में से कोई भी ग्रह अपने अपने घर में आ जाए, या इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह अपने घर में आ जाए, तो धन के मामले में उस वर्षफल के बाद उस बंदे की किस्मत चमक जाएगी। ये कंडीशन है जब बुध और बृहस्पति मिलते हैं। तो आप, ये इवेंट प्रेडिक्शन है, इसको ध्यान से लिख लीजिए आप लोग। फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जब बृहस्पति 34 साल की उम्र के बाद शनि के खाना नंबर 10 या 11 में आ जाए, या शनि खाना नंबर 5 में आ जाए, या सूर्य की राशि खाना नंबर 5 में आ जाए, या बृहस्पति के खाना नंबर 2 5 9 11 12 में आपके सूर्य या शनि आ जाए, तो उस साल उस वर्षफल के बाद जातक की किस्मत खुल जाएगी। ये कंडीशन है। अब देखिए, एक प्रेडिक्शन आप लोगों को बताया कि कब किस्मत उसकी खुल जाएगी। अब सेकंड देखिए, बृहस्पति से केतु के साथ संबंध। देखिए, बृहस्पति गुरु है और केतु चेला है। अब लोग यही जानते हैं लाल किताब में
कि भाई बृहस्पति और केतु, केतु तो बृहस्पति का चेला है तो उसका दुश्मन कैसे हुआ? तो दुश्मन नहीं हुआ, लेकिन हाँ लॉस पहुंचाता है तो उसको दुश्मन की ही, शत्रु की ही कैटेगरी में रखा जाए। अब नुकसान कैसे पहुंचाता है? जब केतु, अब पहले केतु के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूं। केतु हमारे पैर हैं। लाल किताब में केतु को हमारे पैर बताया गया है, और केतु हमारी पूरी कुंडली को चलाने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग का शरीर है, तो जो हम लोग का शरीर है वो कमर के ऊपर सारे ग्रह होते हैं। जैसे मान के चलिए कि जो लाल किताब में ग्रह बताए गए हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, कि गर्दन के ऊपर राहु, गर्दन के नीचे केतु बोला गया है। लेकिन जैसे कान हमारे केतु हैं, लिप्स हमारे मंगल है, आपके दाई आंख हमारी सूर्य है, बाई आंख हमारी चंद्र है, नोज टिप जो होती है वो हमारे बुध है, टंग जीभ हमारी जो है बुध है, पूरे बॉडी में जितनी नसें हैं वो बुध हैं, जो हमारे शरीर में चलता हुआ खून है वो मंगल है, जो लीवर है वो मंगल को डिकोड करता है, जो किडनी है वो केतु को डिकोड करती है, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है वो चंद्र है, सूर्य हमारा आपा है, सूर्य हमारा अपना आपा है। तो इस तरह जो हमारा आपके कहते हैं जितनी बोन्स हैं वो शनि भी है, कहीं ना कहीं सूर्य भी आती है। जो हमारा माथा है दोनों एब्रो के बीच में, ये बृहस्पति का स्थान है, मंदिर का स्थान है। तो इस तरह पूरा का पूरा शरीर हमारा ग्रहों से भरा हुआ है। तो उस हिसाब से केतु हमारे पैर हैं, तो जो हमारा शरीर चलाता है, जो हम चलते फिरते हैं वो केतु ही हमको चलाता है। जहां हमारे पैर जाते हैं वहां जो है हमारा शरीर जाता है। हमारी बुद्धि जो है वो बुध है, तो कहीं ना कहीं बुध और केतु मिलके सारे ग्रहों को चलाते हैं। सारे ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो केतु लाल किताब के अनुसार हमारे पैर हैं, क्योंकि पैरों का ही सहारा लेकर हमारे सारे ग्रह चलते हैं। और इसी में क्या है कि अगर उपाय जो होता है वो चंद्रमा से होता है। अगर केतु की प्रॉब्लम दोनों पैरों में आती है और उससे कोई ग्रहों की जो डिस्टर्बेंस होती है, तो उससे, क्योंकि राशिफल चंद्रमा जो है वो आपके राशिफल का कहलाया जाता है। तो इसमें कंडीशन क्या आती है कि जब केतु खाना नंबर 1 से 6 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 7 से 12 में आ जाए, तो कहा यह जाता है कि बृहस्पति का फल खराब हो जाता है। कहा यह जाता है कि बृहस्पति का फल खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? तो यानी कि कहीं ना कहीं केतु चोट पहुंचाता है। तो कहा यह जाता है कि केतु चेला है। भाई बृहस्पति गुरु है, केतु चेला। जब चेला आगे रहेगा और गुरु पीछे रहेंगे, तो चेले के पीछे पीछे गुरु को भागना पड़ेगा। गुरु की जो है टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो अपने नियम सिस्टम से चलते हैं, और केतु जो है अपने तरीके चलता है। तो केतु अगर 1 से 6 में हो और गुरु 7 से 12 में हो, तो बृहस्पति का फल खराब हो जाता है। इसी तरह फिर से मैं बताना चाहूंगा कि केतु पहले हाउस में, बृहस्पति दूसरे में, या केतु चौथे में, बृहस्पति 5वें में, केतु 5वें में, बृहस्पति 6वें में, केतु पहले हो और बृहस्पति बाद में, तो बृहस्पति का फल खराब हो जाता है। उसमें दिक्कतें क्या क्या आती हैं? डिग्री पाने में दिक्कतें आती हैं, आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन पैसे के मामले में केतु अच्छा माना जाता है। मान सम्मान में प्रॉब्लम आएगी, डिग्री आपकी नहीं पूरी हो सकती, ये पक्का। केतु जो है वो एकदम मनमाने ढंग से आपको चलाएगा, मान सम्मान में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, पैसा आपको दिमाग देगा, इधर उधर से आप अच्छा कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, बढ़िया चलेगा। अब वही उल्टा कर देते हैं, जिसकी जिसकी कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 1 से 6 में हो, मतलब कि पहले कुंडली में बृहस्पति आ जाए और बाद के घर में अगर केतु आता है, तो दोनों का फल अच्छा हो जाता है। बृहस्पति का भी फल अच्छा और केतु का भी फल अच्छा होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि चंद्र का फल खराब हो जाता है। अब देखिए, एक ये इवेंट प्रेडिक्शन है, ध्यान से देखिएगा। जिसकी जिसकी कुंडली में बृहस्पति पहले के घर में हो और केतु बाद के घर में हो, तो अगर ऐसा बंदा अपनी मां के साथ रहता है, तो मां की सेहत भी खराब रहेगी और पैसा जो कमा के कभी इकट्ठा भी नहीं कर पाएगा, खाली काम चलाओ जिंदगी चलेगी उसकी। इसमें बेहतरी के लिए क्या होता रहेगा कि वो अपनी मां के घर से दूर रह के पढ़ाई करे, और मां के घर से ही दूर रह के वो नौकरी चाकरी करे या बिजनेस करे। तो ऐसे में क्या होगा कि चंद्र का फल उसको खराब नहीं मिलेगा, पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में भाई यही है कि आदमी के पास पैसा है तो सब कुछ है। भाई थोड़ा दूर चला जाए मां के घर से, अपना मिलने आए जाए, तो ये कंडीशन, चंद्र का फल खराब हो जाता है। पैसे कमाने के लिए उसको मां से अपने दूर जाना होगा, तभी वो पैसा अच्छा कमा पाएगा। अगर अच्छा पैसा उसको कमाना है तो अपनी मां से दूर रहकर ही वो पैसा कमा पाएगा। अब
बृहस्पति के साथ शनि देव का संबंध। अब देखिए 2 इवेंट आपको बताइए, तीसरा है, ध्यान से देखिएगा। बृहस्पति के साथ शनि देव का संबंध। बृहस्पति देव सोना है, शनि देव लोहा है। सोने की हथौड़ी लोहे पर मारो या लोहे की हथौड़ी सोने पर मारो, नुकसान हमेशा सोने का ही होगा। इस तरह क्या है कि जातक को इससे पर्सनल खुद का कोई नुकसान नहीं है, कुंडली में कोई नुकसान नहीं होगा, उसके दाता और पिता से कोई सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा। अगर बृहस्पति और शनि एक दूसरे की जड़ में बैठ जाएं, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, एक दूसरे की दृष्टि में बैठ जाएं, कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, बृहस्पति शनि एक दूसरे की जड़ में बैठ जाएं, जैसे शनि खाना नंबर 5 में बैठ जाए, बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठ जाए या 9 में बैठ जाए, आमने सामने दृष्टि में बैठ गए, और दृष्टि में बैठ जाए, खाना नंबर 1 में बृहस्पति बैठ जाए, खाना नंबर 7 में शनि बैठ जाए, आमने सामने बैठ जाए, तो ऐसे में नुकसान जातक होगा कुंडली वाला, उसकी कुंडली पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। बाकी का नुकसान क्या है कि उसको दादा और पिता से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा किसी भी तरीके का। इसके लिए अब दादा और पिता से कोई फायदा मिलना नहीं है, चाहे वो दृष्टि में बैठे हो चाहे वो बुनियाद में बैठे हो। तो जीवन में तरक्की कब आएगी, जीवन में तरक्की कब आएगी, ये भी एक इवेंट प्रेडिक्शन है। तो कहा जाता है कि जब जातक की शादी होगी, अगर बृहस्पति शनि एक दूसरे के दृष्टि में बैठे हो, टक्कर में बैठे हो या बुनियाद में बैठे हो, तो जातक के जीवन में तरक्की कब आएगी, तो कहते हैं कि तरक्की तब आएगी जब उस जातक की शादी हो जाएगी। जब शादी हो जाएगी तब तरक्की स्टार्ट हो जाएगी। अब भाई शादी क्या है, वो तो शादी देखनी पड़ेगी उसके लिए, जातक की शादी कब होगी। और दूसरी चीज, जातक की तरक्की तो बहुत अच्छी शुरू होगी शादी के बाद, लेकिन तरक्की तब रुक जाएगी जब बृहस्पति और या शनि में से या दोनों नीच के बैठ जाए। जैसे बृहस्पति खाना नंबर 10 में बैठ जाए, शनि खाना नंबर 1 में आ जाए, उस दिन से तरक्की फिर रुक जाएगी। लेकिन इसके लिए उपाय क्या है, ध्यान से लिख लीजिए आप लोग। अगर किसी की भी कुंडली में शनि और गुरु आमने सामने बैठे हो या दृष्टि से मिल रहे हो या टक्कर हो रही हो, तो ये विशेष तौर पर लिख लीजिए सब लोग कि आप प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि शादी के बाद तेरी जो है किस्मत खुल जाएगी, और खुल जाती है। अगर बाई द वे कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि भाई अब आपने देखा कि शनि गुरु आमने सामने मिल रहे हैं, लेकिन यार पैसा तो उसके पास आ ही नहीं रहा है, तब आप क्या देखोगे, ये देखोगे वो वर्षफल में कि कौन से वर्षफल में तरक्की ये रुक गई है कि गुरु या शनि या दोनों एक दूसरे के जो है नीच के घर में आ गए। तब क्या करना है, तो उसके लिए ये करना है कि शनि की जो वस्तुएं होती हैं, आशियां होती हैं। अब शनि की आशियां क्या होती हैं, जैसे काली उड़द, कीले, सरसों का तेल, नारियल, ये कोयला, ये जो चीजें हैं, ये आप शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में देके आए, हर शनिवार को देना शुरू करें, आपकी तरक्की फिर शुरू हो जाएगी, आपकी तरक्की फिर से शुरू हो जाएगी बिना किसी उसके। एक आपको और वो बताता हूं, ये आपको 3 मैंने प्रेडिक्शन बताए। अब एक प्रेडिक्शन और लिख लीजिए आप लोग कि आप ये देखिए, अगर कुंडली में शनि खाना नंबर 1 से 6 में हो और बृहस्पति 7 से 12 में हो, तो पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाने पर आएगा। जब जातक बहुत मेहनत करेगा तो पैसा इकट्ठा कर पाएगा। अगर शनि पहले के घर में है और बृहस्पति बाद के घर में, और अगर बृहस्पति पहले के घर में है और शनि बाद के घर में हो है, तो बेइंतहा बारिश, यानी कि जमकर पैसा कमाएगा बंदा, कोई डाउट नहीं, बढ़िया उमदा पैसा कमाएगा। तो ये जो है आपके छोटे छोटे प्रेडिक्शन थे। एक लास्ट और बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 1 में बैठा हो और 7वें घर में उसका दुश्मन बुध, शुक्र, राहु, केतु, शनि, अगर इनमें से कोई भी बैठा है, तो ऐसा आदमी, ऐसा जातक अगर डिग्री नहीं लेगा तो फकीर होगा। यानी कि फकीर इन द सेंस ऐसा नहीं है कि भीख मांगेगा या फिर इधर उधर लखेरागिरी करेगा। इसका मतलब ये है कि वो इधर उधर मतलब बार बार कंपनियां चेंज करेगा, मार्केटिंग की जॉब करेगा, इधर उधर दौड़ेगा, अपनी किसी तरह रोजी रोटी चलाएगा, पैसा नहीं जोड़ पाएगा, किस्मत उसका पूरी तरह साथ नहीं देगी, बनते बनते काम बिगड़ेंगे, उसके साथ ये सब होगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर 7वें घर में बृहस्पति के दुश्मन बैठे हैं और पहला घर में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो वो जातक डिग्री हासिल करे, और जिस चीज की डिग्री हासिल करे, किसी भी चीज की डिग्री हासिल करे,
उसको अपने घर में ईस्ट में लगाए और उसी डिग्री से संबंधित काम करे तो उसको सफलता 101% मिलेगी। ये प्रेडिक्शन नोट कर लीजिए सब। चलिए, आशा है आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। किनको किनको अच्छा लगा, थोड़ा सा बढ़िया लगा, किसको किसको समझ में आया, कुछ फीडबैक दीजिए। अनम्यूट करो, unmute करो। सब लोग अनम्यूट हैं? राधे राधे सर। राधे राधे। वंदना मैम कैसी हैं? बस ठीक है सर। समझ में आया बहुत मैम? अच्छी क्लास, बहुत अच्छी क्लास। देखिए, ये इवेंट प्रेडिक्शन था। जी जी सर। अब ये इवेंट प्रेडिक्शन से आप आराम से जान सकती हैं, अपनी कुंडली में लगाइए, देखिए कि किस्मत आपकी कैसी है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। गुरु अगर गुरु शनि कंजंक्शन में है तो आपको क्या उपाय करना है, उपाय भी बताया। आप लोगों को कुछ उपाय भी बताता हूँ, बढ़िया बढ़िया उपाय बताता हूँ। अगर मान लीजिए, उपाय आपको बताता हूं, अगर कोई मान लीजिए आप लोग जैसे पैसे देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है कि भैया मतलब लोग पैसे ले लेते हैं, पैसे वापस नहीं करते हैं। तो अगर कोई पैसे वापस ना करता हो तो उसके लिए उपाय क्या है? लिखिए, आप लोग सब लोग लिख लीजिए, अगर कोई पैसे वापस ना करता हो तो उपाय क्या है? मंगलवार को एक छोटी शीशी शहद की लेकर, शहद की एक छोटी शीशी लेनी है और पीपल के पेड़ की जड़ में दबा के आना है, और ऐसा 7 मंगलवार करना है। फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, मंगलवार को एक छोटी शीशी शहद की लेनी है और उसको पीपल की जड़ में दबा के आना है। ऐसा 7 मंगलवार करना है। और कब करना है? दोपहर में 11 बजे से 1 बजे के बीच में। लिख लिया सबने? अब दूसरा क्या है, अगर किसी का मकान ना बन पा रहा है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे प्लॉट खरीद लिया है, मेहनत से भाई पैसा इकट्ठा करके प्लॉट खरीद लिया है, लेकिन मकान नहीं बनवा पा रहे हैं अपना। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सा है, थोड़ा सा हंसी आएगी आप लोग के लिए, लेकिन उपाय बहुत बढ़िया है कि अगर उस प्लाट पे आप क्या करिए कि मिट्टी के कुत्ते रखाइए, मिट्टी के छोटे छोटे कुत्ते रखाइए। और ऐसा क्या है, बराबर रखते आइए, देखिए कितनी तेजी से आपका मकान बनेगा। ये सब समझ लीजिए, प्रोफेशनल के आप लोगों को उपाय बता रहा हूं सर कितने और ये कुत्ते? टेस्टेड। 2 कुत्ते रखाइए आप, मिट्टी के छोटे छोटे मिलते हैं, दो दो कुत्ते, 2 रंगी रखाइए या काले कलर के। अब तीसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, बहुत दमदार। कोई घर से भाग जाए, जैसे कई बार क्या होता है, कोई घर से भाग जाता है, वापस नहीं आता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। अब इसके लिए लिखिए, 11 आम के पत्ते पर, 11 आम के पत्ते पर करना क्या है कि जैसे लकड़ी की ही एक पेन बनाना है, लकड़ी की नोकदार एक पेन बनाना है। उसमें क्या करना है, लाल रंग ले आइएगा, उसकी स्याही बनाइएगा और लाल रंग की स्याही लेके उन 11 आम के पत्तों के ऊपर जो भाग गया है उसका नाम लिखना है। 11 आम के पत्ते पे लाल रंग की स्याही लेके लकड़ी की पेन बनानी है और उस लकड़ी के पेन से नाम लिखना है। और जब वो सूख जाए, थोड़ा सूख जाए, तो दूध से हल्का सा धोके उसको जल प्रवाह कर दीजिए, आप वापस आ जाएगा। किस दिन करना अब है?
क्या हुआ? किस दिन करना है सर ये? अरे जिस दिन भाग जाए। सर ये पेन अनार की लकड़ी से भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते। जी सर। अगला उपाय लिखिएगा। अगर किसी की जॉब, मतलब बहुत ट्राई कर रहा है जॉब के लिए, उसको ये लगता है, या कोई काम के लिए बार बार जा रहा है, काम नहीं बन पा रहा है, या जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, जॉब नहीं लग पा रही है, उसको लगता है कि ये भी हाथ से निकल जाएगी, लेकिन हाँ ये है कि जान जा रहा है बेमन से और उसको बहुत नीड है, तो वो क्या करे कि थोड़ी सी हरी मूंग ले ले। ध्यान से लिखिएगा। तो थोड़ी सी हरी मूंग ले ले, और जब वो निकले तो क्या करे कि गेट से पहले ही उसको हाथ से जमीन पर फेंक दे। हरी मूंग लेकर, हरी मूंग लेकर जब निकलने लगे तो गेट के पहले ही, गेट के अंदर ही फेंकना है, घर में ही, गेट के अंदर ही हरी मूंग को जमीन पे फेंक दे। फिर उसके ऊपर से चला जाए, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और उसके बाद क्या करे, घर का कोई भी आदमी उसको झाड़ू से बाहर, घर के बाहर निकाल दे। सर ये रिपीट कीजिए प्लीज। जैसे अगर कोई जातक जब जॉब के लिए, या फिर कोई काम ऐसा है जो उसका काम बन नहीं रहा है, उसके लिए अगर जाता है, घर से निकलता है, जब जिस दिन निकल रहा है, तो वो क्या करे कि हाथ में थोड़ी सी हरी मूंग ले, हरी मूंग, साबुत हरी मूंग, और उसको क्या करे कि जब वो घर से निकलने लगे तो गेट के अंदर ही, मतलब घर में ही, उसको क्या करे, अपना खड़ा हो जाए, पहले फेंक दिया थोड़ी सी हरी मूंग, और फिर उसके ऊपर से निकल के चला जाए, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और फिर उसकी वाइफ हो या उसकी माँ हो या कोई भी हो, झाड़ू से उस हरी मूंग को घर से बाहर निकाल दे, बाहर कर दे, पूरी हरी मूंग झाड़ू लगा के सफाई कर दे। किस दिन करना है सर? जब जॉब के लिए जाएंगे। दिन कोई भी रहे। हाँ कोशिश, recording देखिए मिलेगी? कोशिश ये करिए कि अगर कोई काम रिटर्न वाली भी है इसकी? जी, रिकॉर्डिंग दीजिएगा। कोई दवाई रिटर्न वाली है नहीं इसकी? इसकी रिकॉर्डिंग पर नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये लिखिए आप। पीछे, आगे से पीछे की तरफ फेंकना होता है क्या मूंग के दाने? नहीं नहीं, आगे से पीछे की तरफ नहीं, आगे ही फेंकना है, फिर उसके ऊपर से चल के चली जा। ठीक दे ठीक। देना बेटा उसका, जो मम्मा ने दिया वो। सर मूंग को भिगाना तो नहीं है ना, ऐसे सूखा ही लेके यूज करना है? है मूंग को भिगाना नहीं है ना, ऐसे ही नहीं यूज नहीं। करना है? हाँ ओके सर। तो तब भी अंदर करें। अगर फ्लैट पे रहते हैं तो भी आप दरवाजे के अंदर डाल के जाइए, वाई फाई कोई भी हो, झाड़ू से बाहर करके डस्टबिन में लेके अपना फेंक दे बाहर। कोशिश ये करिए कि ये काम अगर बुधवार को किया जाए तो ज्यादा बढ़िया काम बने। अब एक उपाय और लिख लीजिए कि किसी की कुंडली में जैसे बुध और केतु खराब होते हैं, अगर मान लीजिए केतु मंदा है, मंदा फल दे रहा है, या फिर नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए क्या है कि सबसे अच्छा उपाय क्या होता है कि सोने की बाली आपके कान में पहना दीजिए। सोने की बाली आप राइट हैंड साइड की कान में पहना दीजिए। लड़कियां तो, बच्चियां तो पहनती पहनती हैं। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, कभी भी कान में डायमंड ना पहना करिए, क्योंकि कान केतु होता है और सोने में डायमंड, क्योंकि अभी आपने आप लोगों को लिखाया ना कि बृहस्पति का दुश्मन शुक्र है, तो डायमंड जो होता है वो शुक्र होता है। तो जब आप सोने में डायमंड लगा के आप कान में यहाँ पहनते हो तो बृहस्पति शुक्र का गलत असर, इफेक्ट पड़ता है। तो कान में सिर्फ और सिर्फ आपको गोल्ड ही पहनना है, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं पहनना। ये सबसे बढ़िया, आपका बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में केतु हमेशा सदा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, तब किसी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसके लिए एक रेमेडी लिख लीजिए, या पढ़ने के बावजूद बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं,
इसके लिए उनके बैग में हमेशा, ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनके बैग में हमेशा 2 हल्दी की गांठ, 2 हल्दी की आती है, साबुत हल्दी आती है मार्केट में, 2 हल्दी की गांठ उनके बैग में परमानेंट रखिए। और कोशिश करिए कि वो हमेशा अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट साउथ वेस्ट में ही बैठ के पढ़े। इससे वो जो भी लर्न करेंगे उनको याद होगा। डायरेक्शन एक बार बोल दीजिए गुरुजी। बच्चे अगर पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने के बावजूद उनको सफलता नहीं मिलती है, जैसे उनको याद नहीं होता है या अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हों, तो उसके लिए क्या है, 2 हल्दी की गांठ, टर्मरिक आती है ना, गांठ आती है मार्केट में मिलती है, वो 2 हल्दी की गांठ उनके बैग में रखिए। तो बच्चों से कहिएगा कि वो हल्दी की गांठें मत छुएं, 2 हल्दी की गांठ परमानेंट उनके बैग में रखिए। और जब भी वो पढ़ने बैठे तो घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में बैठे या वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठे। हाँ लोग सर पूछिए। अंकित जी, एक सवाल था कि शनि और गुरु अगर 7वें में बैठे हैं हाँ, तो क्या, ऐसा मतलब जो टेवा में, कंजंक्शन दोनों का साथ में हुआ ना, हाँ, तो ऐसे हालात में करना क्या है सर, और शुक्र सबसे पहले पहले में, तो, शुक्र पहले में, सॉरी आधा इनकम्प्लीट पूछा मैंने। हाँ, तो ऐसे में क्या है कि सबसे पहले तो कंजंक्शन आपका हो गया 7th में आपका गुरु और शनि का। जी तो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई कि गुरु शनि साथ में हो, जी या फिर किसी भी तौर पे मिल रहे हो, दृष्टि से या टक्कर से किसी भी तौर से मिल रहे हैं, तो 34 साल ये सॉरी शादी के बाद उसकी किस्मत खुलेगी। और अगर मान लीजिए किसी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि नहीं खुल रही, तो उसमें क्या है, ये अगर पहले ये देखिए कि उसमें लग्न कुंडली में क्या है, ये लग्न में लग्न में शुक्र है, लग्न में शुक्र नहीं, पहले में कि 7वें में। पहले में शुक्र है और 7वें में शनि गुरु है। हाँ, तो ये शादी के बाद ही उसकी किस्मत खुलेगी। और शादी के बाद जब किस्मत उसकी खुलेगी तो सबसे बढ़िया क्या है कि आप अगर मान लीजिए उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं खुल रही है, तो शनि का उपाय करें, खुल अच्छा, जाएगा। और उसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, गुरु 7 की कंडीशन क्या होती है, गुरु 7 की कंडीशन ये होती है कि उसको घर में पीतल की घंटियां या पीतल का दिया ये सब नहीं जलाना है। ओके, ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक। गुरुजी ओके जी सर पूछिए। एक सवाल था, अगर सूर्य और बुध तीसरे घर में हो, जी सूर्य और बुध तीसरे घर में हो, हाँ, और तुला लग्न की कुंडली हो, केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हो। मतलब ये लाल किताब कुंडली आप बता रहे हैं? जी 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 नहीं, ये लग्न कुंडली बता रहे हैं। अच्छा, बता रहे हो। सूर्य और बुध देखिए, केतु जब पहले हाउस में बैठता है, केतु जब पहले हाउस में बैठता है तो वो क्या करता है कि सूर्य की किरणों की चमक जो है पूरी कुंडली में बिखेरता है। और दूसरी चीज, सूर्य और बुध नहीं अगर पता नहीं पता। सूर्य और बुध अगर आपका 3rd हाउस में बैठे हुए हैं तो वो मंगल नेक बना रहे हैं। तो सूर्य बुध एक दूसरे के दोस्त हैं और मंगल के घर में बैठे हुए हैं। है ही नहीं लसन और मैम पीछे से साइलेंट कर लीजिए, फालतू की आवाजें ना आए। और इसके अलावा सर देखिए, 3 प्लैनेट से खाली पूरी कुंडली नहीं देखी जा सकती है, ना उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। आप खाली मान लीजिए कि ये देखना पड़ेगा, जैसे पहले में आप केतु बता रहे हैं, ठीक? अब केतु अच्छा है कि बुरा है ये देखना होगा। सूर्य बुध तीसरे में बता रहे हैं, अब ये देखिए बुध तीसरे में बैठा हुआ है, बुध खराब हो गया, लेकिन 9 और 11 में क्या बैठा है ये भी देखना पड़ेगा। 9 1 में केतु बैठा है तो 6 में क्या बैठा हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। छह में शनि बैठा है। तो यही सब है ना, यही सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं कि कैसे क्या होता है। एक चीज से तो हो नहीं पाएगा। अब क्या है कि सूर्य और बुध दोनों जो है तीसरे हाउस में बैठे हुए हैं, तो सूर्य और बुध मिले हुए हैं, कंजंक्शन में बैठे हैं, तब तो अच्छा मंगल लेख बना रहे हैं। लेकिन बुध 3rd हाउस का जो बैठा हुआ है, अब उसकी कंडीशन में 9वें में और 11वें में क्या बैठा हुआ है ये देखना पड़ेगा। 9वां 11वां में गुरु है, 9वां खाली है। सर प्रोटेक्शन ऐसे नहीं, क्योंकि देखिए अगर आपकी मैं बताने चलूंगा तो मुझे सबकी बतानी पड़ेगी, इक्वल सबकी रहेगी तो ज्यादा बढ़िया है। तो आप लोगों के सामने एक चीज कर रहा हूँ, उपाय आप लोगों को पसंद आए? गुरुजी एक बात ये अभी पूछना है। जी जी पूछिए। राधे राधे गुरुजी। राधे अभी आपने बताया कि जुपिटर 7 में हो तो पीतल की घंटी और दिया नहीं जलाना है। तो सपोज नहीं अगर बच्चे की कुंडली में है तो वो बच्चा नहीं कर रहा है पर नहीं, माँ कर सकते हाँ घर में, माँ करे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को नहीं करना है। तो मंदिर भी रख सकते हैं तब तक जब तक बच्चा छोटा है। मतलब हाँ बच्चे को अपने घर में नहीं रखना है ना, जब वो नहीं, अपना अब घर जैसे बनाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, अब जैसे मैम क्या है, देखिए मेरा इस समय गुरु 10th में, मेरा खुद का गुरु 10th में आया हुआ है। तो मैं क्या करता, अब जैसे मेरी मदर है, मेरी वाइफ है, उन लोग का गुरु सही, वो अपने उनका गुरु फर्स्ट हाउस में, वो अपना पूजा पाठ करती हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझको नहीं करना है। जैसे क्योंकि मुझको गुरुजी मंदिर मेरे में नहीं घर में, जाना तो मैं नहीं जाता हूँ। जी जी जी, क्योंकि मेरे घर में मार्बल का मंदिर भी है बड़ा
फिर मूर्ति तो मैंने नहीं रखा हुआ, एक ही मूर्ति है गणपति जी का। और मेरे बच्चे की कुंडली में जुपिटर 7 में है। और हाँ, तो 7th और 10th वालों को मैम यही दिक्कत, यही प्रॉब्लम है ना, जो उनको पीतल की घंटी है या कहीं से ताबीज है। अगर 7th में गुरु है तो आप जरूर जरूर से जरूर आप देख लीजिएगा, आपके घर में जी आप जी उसके नाम का धागा या ताबीज जरूर लेके आएंगे। 101% हाँ लॉक कर दीजिए। हाँ लाइन है हाँ ना, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जल प्रवाह कर मैंने दीजिए सब अभी तुरंत। हटा दिया, सब हटा दिया। हाँ, जल प्रवाह कर दीजिए। और बताता हूँ, देखिए किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब नहीं होना चाहिए घर में, म्यूजिकल इक्विपमेंट खराब नहीं होने चाहिए घर में, ये सब हटा दीजिए, हाँ हटा ये दिए। सब हटा दीजिए। खाली पूजा है तो वो घंटी दिया वो मैं करती हूँ, बच्चे से नहीं करवाती हूँ, तो कायदे से चलेगा। एक बात आपको बताता हूँ, देखिए गृहस्थ में कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए, ना शंख बजाना चाहिए, सीधा सीधा अच्छा अच्छा। गृहस्थ का नियम होता है। तो ठीक है मेरे घर मैम। में तो है, शंख भी है। शंख पहले बेटा ही बजाता था, लेकिन वो बंद करवा दी मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप जल प्रवाह करवा दो। तो देखिए मैम, देखिए होता क्या है, गृहस्थ में क्या होता है, हम लोग गृहस्थ में, आप क्या है गृहस्थ में क्या होता है, आप वहीं सो रही हो, ठीक है। आदमी क्या होता है, गृहस्थ में आप हस्बैंड के साथ सोती हो, बच्चे भी सो रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आप वहीं पे गंदे हाथ लगते हैं। उसके बाद आपका क्या है, वो उसी घर के अंदर आपके टॉयलेट है, आपका वॉशरूम है, उसी घर में आपका सब कुछ है। मंदिर जैसी पवित्र चीजों में घंटियां हैं, शंख है, ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉपर वे में सारे काम होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप उस चीज की पालना कर पाओ तो रखो, अन्यथा हम लोग लाल किताब में इसीलिए कहा गया है कि मंदिर में जाके पूजा करो, वो ज्यादा बढ़िया होता है। धन्यवाद। गुरु जी अगर वर्षफल में आ जाए गुरु 7वें घर में, तो 7वें घर में आ जाए तो फिर उस साल पूजा मत करिए। पूजा नहीं करना, शंख बजाना, ना पूजा करनी है, मंदिर भी नहीं जाना। तो अगर घर में मंदिर हो तो वो बच्चा पूजा नहीं कर सकता। जैसे हमारे घर में पूजा पाठ बेटा ही करता है हर बार, तो बेटा पूजा नहीं कर सकता। एक्चुअली लॉजिक बताया हम आपसे, उसमें होता क्या है कि क्योंकि गुरु शुक्ल के घर में, दुश्मन के घर में आता है। जी भाई जी देखिए पीछे से किसकी आवाजें आ रही हैं, या म्यूट हो जाइए। सुमन जी म्यूट हो जाइए। देखिए होता क्या है मैम कि गृहस्थ में क्या होता है कि जब गुरु 7th हाउस में आता है, तो 7th हाउस किसका है, उसका लॉर्ड क्या है, लॉर्ड शुक्र है। शुक्र शुक्र। और शुक्र जो होता है विलासिता का कारक होता है। अगर वो उसमें ज्यादा डूबेगा पूजा पाठ की तरफ, तो शुक्र नाराज हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंटी हैं, एनिमी हैं। तो उतनी ही पूजा पाठ करे जितना बढ़िया है। मंदिर जाके दूर से हाथ जोड़े, भगवान को प्रणाम करे, ये नहीं कहता हूँ बिल्कुल पूजा पाठ ही छोड़ दे, जो है नास्तिक बन जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, घंटी बजाना, शंख बजाना, ये सब और आपके पीतल के दिए जलाने, ये सबसे थोड़ा सा दूर रहे। अच्छा, दिए अगर चांदी के और दूसरे होंगे जला सकते हैं? नहीं, कोई भी नहीं ना? जोत जलाना मना है। ओके। हाँ, सर बस अगर आगे से क्या है कि 7th हाउस 10th हाउस इन सब में क्या है कि आगे जैसे जाता है, जैसे मेरा इस साल आया हुआ है 10th में बैठा हुआ है गुरु, तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठता हूँ, जय भगवान आशीर्वाद दीजिएगा, गलतियों को क्षमा करिएगा, क्योंकि भगवान खुद भी देख रहे हैं कि भगवान ने इस समय कुंडली में, भाई अच्छी बताई कुंडली किसने बनाई, बंद मुट्ठी में जो किस्मत लेके आया, कौन लेके आया। तो भगवान ने जब ऊपर से आदेश दिया बेटा तू 1 साल पूजा ना कर, तो भाई चलो ठीक है, दूर 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 से भगवान को नमस्कार कर लिया, प्रणाम कर लिया। तो यात्राएं भी नहीं जा सकते, जैसे अभी हम लोग वहां गए थे, संगम स्नान के लिए गए थे, तो वो जा नहीं सकता ऐसे कहीं बड़े ज्वाला जी या नहीं, कहीं पे, जाने और को क्यों नहीं जा सकता मैम, जाने को बिल्कुल जा सकता है। हाँ, अभी हम मैं पर ज्यादा डीप एंटर नहीं करना। हाँ बिल्कुल है, ठीक थोड़ा सा घंटी है, शंख है। एक्चुअली क्या होता है मैम, देखिए गृहस्थ, ये तो आप जानती हो गृहस्थ में क्या होता है, और उसके बाद जो आपका वानप्रस्थ है, उसके बाद आश्रम है, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं आप जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक ही छत के नीचे मंदिर है, उसी में आप सोते भी हो, उसी में वॉशरूम भी है, उसी में सबको लाल किताब ये नहीं कहती है कि आप पूजा ही ना करो, उनका ये कहना है कि मंदिर जाके पूजा करो। ठीक है। और वो भी क्या होता है, सेकंड हाउस जो होता है हमारी कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो धर्म स्थान होता है। अगर वहां पे अच्छा अच्छा कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और 8th हाउस में अगर हमारा कोई एनिमी आ जाए, मान लीजिए राहु आ जाए, राहु आ गया या शनि आ गया या केतु आ गया, 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम अपने सेकंड हाउस को एक्टिवेट नहीं कर सकते। अगर हमने सेकंड हाउस एक्टिवेट किया तो उसमें दिक्कतें प्रॉब्लम खड़ी होंगी, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे परिवार का भी होता है, सेकंड हाउस हमारे ससुराल का भी होता है, सेकंड हाउस हमारी बचत का भी होता है, हमारी इनकम का भी होता है। तो सेकंड में सूर्य आके बैठ जाए तो, जी सेकंड में ऐसे में सूर्य आ जाए, सूर्य आ जाए तो 8वीं तक का 8वें में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, अगर 8वें में खाली है तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, ग्रह बढ़िया। हाँ तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब मैं थैंक यू जो सर। है सर एक चीज बताना सर एक चीज बताना, कई बार घर में जी। ना बेल लगी होती है हम्म, जिसमें भगवान के नाम जप रहे होते हैं या कोई इस टाइप से लगी होती है, तो वो भी गलत होती है फिर 7वें में अगर किसी की बृहस्पति है तो? मैम आपका क्वेश्चन तो बहुत, हाँ ये बात नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बजा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अंकित जी कुछ सर, लोगों ने सर, हाथ हाथ रखे हुए हैं, सर, तो एक- उनको बोलिए। हाँ हाँ, सर एक एक क्वेश्चन एक है, कर- एक क्वेश्चन एक और एक पूछना था मुझे। करके क्वेश्चन कर सकते हैं, एक क्वेश्चन करिए शॉर्ट में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे आगे सर बढ़ाते हैं तो। मेरा क्वेश्चन था कि बृहस्पति और शनि का जो आपने बताया युति का, तो ये अगर हम शनि मंदिर में करते हैं ये वाला उपाय, तो ऐसे में ठीक है, सेकंड हाउस का देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा ग्रह है। हाँ 8th में देखना पड़ेगा,
8th में देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो सेकंड में और 9th में कोई भी हो चलेगा उस नहीं टाइम तो पे? 8th में अगर कोई बैठा भी हुआ है तो आप कंजंक्शन का जब आप उसको उपाय करेंगे तो जिस हाउस में बैठा हुआ है तो उतनी क्वांटिटी लेके करिएगा तो वहीं पे शांत होगा। अच्छा, तो ये चीज उपाय मंदिर में ही करना है, अगर जल प्रवाह करें हाँ। ये वाली चीज तो? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। सर राधे राधे सर। और कोई सर एक क्वेश्चन है, जी। अगर हमारी लग्न कुंडली में जुपिटर 7th हाउस में है, बट हमारी जो वर्षफल कुंडली में वो मूव होके दूसरे दूसरे हाउसेस में चला जाता है, तो इसमें हम किस तरह से उसको रीड करेंगे? लाइक लाइफ टाइम हम कभी भी मैम या देखिए, सबसे पहले लग्न कुंडली देखी जाती है, मैं समझ गया आपकी बात। सबसे पहले लग्न कुंडली देखी जाती है, ठीक है। लग्न कुंडली में क्या है, इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट होता है। जी तो लग्न कुंडली के अनुसार ही वर्षफल देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप अच्छा जैसे, आपको क्या एग्जांपल दूं कि मान लीजिए जैसे लग्न कुंडली एक ये आपका परमानेंट एकदम आईडी हो गई है, ये आपका रजिस्टर्ड है। अब उसके बाद आप उसको आईडी को जैसे सर्कुलेट करती हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, ओके सबसे पहले जातक को क्या करना चाहिए, अपनी लगन कुंडली को थोड़ा ठीक कराना चाहिए। जब आपकी लगन कुंडली अच्छी होगी तो वो सब कर सकते हैं। तो देखिए, गुरु 7 वाले के लिए जो विशेष तौर पर थोड़ा सा ये बताया गया है कि वो पूजा पाठ एकदम एकदम इस हिसाब से करे कि वो अपने गृहस्थ पर ध्यान दे पाए। क्यों? क्योंकि 7th हाउस का जो लॉर्ड होता है ये आपका डेली की इनकम का भी हाउस है और गृहस्थ का भी हाउस है। ऐसा नहीं है, पता चला इसमें कारण क्या होता है, इसमें ये देखा गया है कि 7th हाउस में गुरु है और आदमी अगर धर्म मतलब पूजा पाठ की ओर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है तो उसका कहीं ना कहीं गृहस्थ खत्म होने लगता है, शुक्र फिर नाराज हो जाता है। ओके तो तो उस हिसाब से एवरेज में घंटी शंख ये सबसे दूर रह के अगर भगवान की उतनी ही सेवा करे जितना आराम से कर सकता है तो ज्यादा बढ़िया। हाँ जी, मैंने वैसे हालांकि कुछ समय से ये सारी चीजें बंद की हुई है, ज्योति नहीं जलाना, घंटी नहीं बजाना और भगवान जी की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना, लेकिन सर अगर लेकिन मैं इसी मंदिर जाती कंडीशन हूँ। में तो सर अगर मंदिर जाना भले मैं मूर्तियां नहीं छूती कुछ नहीं, लेकिन मंदिर जाना, मंदिर में जाके हनुमान चालीसा करना और वापस आ जाना, हाँ ये चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत सर अगर नहीं। इसी हल्का फुल्का कंडीशन करें, में दूर रहें। सर अगर इसी कंडीशन में गुरु हो और जिस व्यक्ति का है वो नहीं कर रहा बट उसके मैम घर में एक मिनट जरा, दूस एक पीपीटी हम लोग करना, मेरे पास 3 मिनट खाली बचे हुए हैं। सॉरी फॉर वो कर रहा हूँ। एक पीपीटी जो है मेन, जरा एक बार इस पे नजर डालिए। ऐसा है, हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है 5 अप्रैल से। 5 अप्रैल से कोर्स लॉन्च हो रहा है, लाल किताब बेसिक कोर्स। इसको जो भी ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। ये 5 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे पहले इसका बेसिक कोर्स सिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लाल किताब सीखनी है तो उसके लिए बेसिक कोर्स के पे आप लोगों को अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं, आप लोग अगर कोर्स करते हो तो ये मान के चलो अपना और दूसरों का, दोनों का आप कुंडली आप पक्का प्रेडिक्ट करना शुरू कर दोगे। एटलीस्ट ये मान के चलिए कि 1 महीने में आप लोग ये जानना शुरू कर दोगे कि कुंडली क्या होती है, कुंडली में प्लैनेट क्या कैसे बैठते हैं और कुंडली में प्लैनेट कैसे वर्क करते हैं और कुंडली कैसे देखी जाती है। ये मैं आप लोगों को स्टैंड कर दूंगा 1 महीने में। तो ये बेसिक कोर्स है। इसका जो प्राइस है वो ज्यादा रखा गया था, 9,999, लेकिन ये 5 अप्रैल से अभी पहला बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज ये सिर्फ आज के लिए, आज के बाद कल जब जो भी एंट्री लेगा, आज सॉरी आज या कल में जिसको भी एंट्री करानी है वो करवा लेगा। 3,999 का कोर्स है। तो जो जो इंटरेस्टेड होगा ये पीपीटी पड़ जाएगी और आपके लोग के सामने एक, ये देखिए, ये पेमेंट का लिंक आप लोग को भेज दिया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो कोर्स के लिए एंट्री कर सकते हैं। ये पक्का है, ये मेरा वादा है कि लाल किताब बेसिक कोर्स में आप लोगों को एकदम फॉरवर्ड कर दूंगा और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ग्रुप बनेगा, ग्रुप में डिस्कशन होगा। जितने लोग भी अंदर घुसते हैं, जितने लोग भी एंट्री लेते हैं, एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप में जितने लोग भी आएंगे उतने लोग जो है आपस में डिस्कस करेंगे। मैं पूरी मदद करूंगा। एक से एक बेहतर उपाय आप लोगों को मिलेंगे, लाल किताब कैसे वर्क करती है और लाइफ में क्या इंपैक्ट आ सकता है। और दूसरी चीज, इसको सीखने के बाद आप लोग दूसरों की कुंडली भी देख सकते हो और बेसिक कोर्स करने के बाद फिर हम लोग एडवांस की ओर आगे बढ़ेंगे। और कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को एज वेल एज सून पॉसिबल बेसिक सीखने के बाद जो बैचेस तैयार होंगे, 2-3-4 बैच मिलने के बाद जो तैयार होगा, उसके बाद एडवांस का कोर्स आप लोग को सिखाएंगे। तब तक आप लोग बेसिक की प्रैक्टिस करेंगे और ग्रुप हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रुप आपके लिए बंद रहेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा उस ग्रुप में आंसर मिलेगा, मैं खुद भी उसमें रहूंगा। तो जिसको जिसको भी अगर कोर्स करना है लाल किताब बेसिक, वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अभी जो ग्रुप है उसमें भी पड़ जाएगा, उससे भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप में से जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और ये मान के चलिए कि शॉर्ट में और ऊपर वाले की रहमत से आप लोगों को इतना बढ़िया समझाऊंगा और सिखाऊंगा कि आप लोग ये पक्का 1 महीने में कहने लगोगे कि हाँ, हमको कहीं ना कहीं कुंडली देखनी आ गई। ये पक्का है। ये
मान के चलिए मैंने 30 दिन में टारगेट बनाया है, लेकिन हाँ 30 दिन के बाद भी 2 4 5 क्लास अगर ऊपर हो जाती है और प्रॉपर वे में देखिए, मैंने जब सीखा था तो हम लोगों को, क्योंकि मैंने सीखा, मैं काफी समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने 2 साल पढ़ाई की है, तो ये मान के चलिए कि मुझे ये बारीकियां मालूम चल चुकी हैं कि कहाँ कहाँ बच्चे मार खाते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर 1 महीने का कोर्स होगा तो उसमें आप लोगों को एनालिसिस करना भी सिखाऊंगा। जब बेसिक कोर्स होगा तो उसके बाद आपको 2 4 क्लासेस कुंडली खोल के एनालाइज करना ही सिखाऊंगा, और वो आप ही लोग करोगे कि जब ग्रहों के बारे में दृष्टियां क्या होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, और आप लोगों को वो टेक्निक का उपाय सिखाऊंगा कि नॉर्मल उपाय से, बेसिक से ही आप लोग प्रेडिक्शन करना शुरू कर दोगे। इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। सर ये क्योंकि क्लास मैंने डेली की होगी? हैं? ये डेली की होगी? डेली 7 बजे की क्लास होगी? डेली 7 बजे से 8:15 बजे तक क्लास होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 4 दिन की क्लास होगी। 4 दिन की, वीक में 4 जी, 4 दिन की क्लास होगी, फिर बीच में फिर 3 दिन आप लोग को मिलेगा उसको रिवाइज करने के लिए, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन क्लास होगा। वही बात है, देखिए अगर क्लास आगे बढ़ती है तो क्लास आगे बढ़ाएंगे, आप लोगों को ये पता चलेगा कि अब आपकी लाइफ में आप लोगों को पता भी नहीं है और कैसे आपके ग्रह आपके आस-पास घूम रहे हैं और आपको यूज कैसे करना है। और ये जान लीजिए, ये जो कोर्स है, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम इतने कम प्राइस में 3,999 रुपए में कोई भी नहीं सिखाता है। आप इंडिया में किसी भी टीचर का कोर्स पता लगा लो, 40,000, 45,000, 50,000 से स्टार्ट होता है, आप पता लगा लेना। क्यों? क्योंकि हम इतना मंझ चुके हैं, जिसके करके मैंने ऐसा प्राइस रखा है कि जिसके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे कम हैं और वो सीख नहीं पा रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, चाहकर भी नहीं सीख पा रहे हैं, वो स्टूडेंट जो है बड़े आराम से सीख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हाँ, ये है बेसिक, पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी तरह अगर बेसिक पढ़ेंगे तभी मेरा एडवांस सीख पाएंगे, प्रेडिक्शन सीख पाएंगे और कुंडली देखना सीख पाएंगे। तो मेरे तो बच्चे जो इसमें ये ऑप्शन कार्ड से पेमेंट की भी है? सारी चीजों के आपके पास सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कार्ड की नहीं है सर उसमें? हाँ, ये नेफ्ट की है और आप वो करवा देना ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप डायरेक्ट उसमें करवा दीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद। और अगर कार्ड से करनी होगी तो मैं पूछ लूंगा, अगर उसका ऑप्शन होगा तो वो भी मैं डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ, तो मैं आपका नंबर, मैं अपना आपको, वैसे तो हमने ज्वाइन किया ही हुआ, फिर भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तारीख से शुरू होगा, इसके पहले भी बीच में भी 1-2 वेबिनार और होंगे, और भी आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स इसमें मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे कोर्स भी मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के लाल किताब की हैं, उसके बाद आपके और भी टीचर दूसरे दूसरे स्ट्रीम के भी आएंगे। मैं लाल किताब पढ़ाता हूँ, तो लाल किताब में मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैंने जो एनालिसिस की उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि मैं डेप्थ में जाके एक एक पॉइंट पढ़ाता हूँ। अभी तक मैंने जितने भी अपने स्टूडेंटों को पढ़ाया है, कोई भी आज तक अनसेटिस्फाइड नहीं है, और एक्यूरेसी ऊपर वाले ने अच्छी दी है। अपने मुंह से कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बाकी क्लास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बता भी सकते हैं। आलोक सर, आलोक सर सर, मैंने नंबर भेज दिया, अगर मेरे को कार्ड का लिंक आ जाएगा तो मैं इमीडिएट पेमेंट कर दूँ। ओके मैम, ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सबको। जय श्री राम। नमस्कार दमन सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप पढ़ते बहुत बढ़िया हैं सर। और मैंने कई लोगों से पढ़ा है। सर कुछ जी? पूछना था सर। आपका पढ़ाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सरल भाषा थैंक यू में। सर, थैंक यू, हाँ, थैंक मैंने यू बहुत सर, लोगों थैंक से यू, पढ़ा है सर, आपसे भी। हाँ, आपसे तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपके सुने हैं पॉडकास्ट वगैरह, वीडियो बहुत अच्छा बताते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोशिश यही रहेगी कि लाल किताब की जो डेप्थ चीजें हैं, जो कि मैंने काफी सारे टीचरों से पढ़ी, लेकिन मैंने अलग अलग निकाला है, तो उसका जो मूल मंत्र है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या सिखाना चाहिए, जिससे मेन मेन चीजों से मतलब सब चीज समझ में आए, कुंडली की सारी एनालिसिस निकाल के कैसे आप लोग जानो कि हाँ कुंडली क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो ये ऊपर वाला चाहेगा तो 101% मैं अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाऊंगा। नहीं सर, होगा सर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छे लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत सरल भाषा में सिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो बहुत सरल भाषा में बताते हैं। सर कोशिश तो पूरी करता हूँ। नहीं, करते हैं सर, होती है। मैंने साहब का देखा है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं। हालांकि मैंने आपसे पढ़ा कभी नहीं, अरे लेकिन कोई बात ये नहीं सर, थैंक यू, थैंक यू, वेरी वेरी इफेक्टिव सर, बहुत थैंक इफेक्टिव। यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, किसका क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? हेलो कोई सर। हैंड रेज किया? जी। सर अभी जैसे आप बताए थे कि जिन लोगों का मतलब जमीन है और वो घर नहीं बन रहा, तो उसके लिए जो रेमेडी आप बताए थे, तो वो जनरल रेमेडी नहीं, आपने गलत सुना, पहले ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। जिसने जमीन खरीद ली हो और घर ना बना हुआ हो, जी जी, नहीं तो आप वो जो कंडीशन अलग होती है मैम, वो कंडीशन अलग होती है कि जब आदमी जमीन ना खरीद पा रहा हो या मकान ही ना बनवा पा रहा हो, उसकी कंडीशन दूसरी देखते हैं, फिर शनि से देखते हैं। नहीं सर, जमीन है हाँ, और घर मकान नहीं बना पा रहा, तो कुत्ते रखवाइए ना बेटे के। तो सर अगर जिसके कुंडली में घर बनाना नहीं है तो वो भी कर सकता है ये रेमेडी? आपने कैसे जाना कि आपकी कुंडली में घर बनवाना नहीं है? जैसे 8 शनि 8 में है या हाँ, 10 में हो, तो ऐसे लोग भी 8 ये या 10 रेमेडी? में हो। जी शनि 8 में है, किसकी कुंडली में?
मेरे कुंडली में सर। आपके हस्बैंड? उनका कुंडली तो नहीं है सर, उनका डेट ऑफ बर्थ सही मालूम नहीं है। और तो मेरे 8 बेटे में का फैमिली कुंडली में 10 नहीं, है। तो अगर आपकी कुंडली में 8 में है तो जी। उपाय करके आप मकान बनवा क्यों नहीं सकती हो? किसने कहा नहीं बनवा सकती हो? और 10 में तो क्यों? एक देखिए, एक सिस्टम है, उसके तहत रह के आप घर बनवा सकते हैं। उपाय करके जो है आप बिल्कुल घर बनवा सकते हो। कौन कहता है कि घर नहीं बनवा सकते हो आप? शनि के साथ कोई बैठा हुआ है? शनि के साथ शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र बैठा हुआ है। तो ये कहा गया है कि अगर खाना नंबर 8 में शनि बैठा हो और उसके साथ जितने ग्रह बैठे होंगे तो घर बनवाते समय उतनी मौतें होंगी। यही आपने सुना होगा ना? जी। जी। तो वो तो आपने सुना। खाना नंबर 1 में कौन है? जी, खाना नंबर एक 1 में फर्स्ट गुरु और केतु। गुरु और केतु। हाँ, तो आपका कंजंक्शन बन रहा है, गुरु और शनि का कंजंक्शन बन रहा है। देखिए दृष्टि आई ना, टक्कर आई ना, 8वीं टक्कर से। 8वीं टक्कर आ रही है ना। तो आप शनि का उपाय करो और एक एज होती है, उसके बाद आप घर बनवा सकते एज कितना तक एज होना? हो। 50 55। 55। हाँ। जी। ओके, थैंक यू सर। या उसका सब्स्टिट्यूट ये भी होता है, आपके हस्बैंड है, अगर उनकी डेट नहीं है तो आप बिना, अगर डेट नहीं है तो ऐसे भी आप निकलवा सकती हो। उनका शनि कहाँ पे, उपाय बता सकता हूँ। तो आप उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो मैं आपको रास्ते बताऊंगा कि उनका शनि अच्छा है कि नहीं है, ये आप चेक कर सकती ठीक है सर। अगर हेलो डेट सर। ऑफ बर्थ नहीं है उनका तब भी बता हैं? सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, कंफर्म नहीं है मेरे बता हस्बैंड दूंगा, का। बता दूंगा, टाइम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। हेलो सर। ग्रुप में सब कुछ मिलेगा आपको, ग्रुप में आप रहेंगे आपको सब कुछ मिलेगा, ग्रुप में सब है। हेलो सर। जी सर, बताइए। सर ये आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? जी आज का जो वेबिनार है उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? सर, आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। नहीं नहीं नहीं, फिर आज का वेबिनार की रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? सर परमिशन तो नहीं है हम लोगों को, तो तो क्या है कि सर मैं कोशिश थोड़ा करूंगा, इंटरनेट की वजह से थोड़ा लेट इंटर हुआ था इसीलिए। कोशिश करूंगा सर, पूरी कोशिश करूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके। तो हेलो सर। जी जी सर। जी मैम बताइए। नमस्ते सर। सर ये एक जो नमस्ते। रेमेडी आपने शहद वाली बताई है तो वो कैमरा सर खोलिए मैम तो ज्यादा अच्छा हो। ओके सर, रुक जाइए 1 मिनट। नमस्ते सर। जी मैम। जी नमस्ते सर। सर ये जो आपने शहद वाली रेमेडी बताई है तो उसमें सर पूरा पैक न्यू होना चाहिए, शहद की जो डिब्बी होगी तो उसको खोल। कोई भी एक शीशी ले लीजिएगा, चाहे पुराना आपके घर में रखा होगा, एक शीशी में डाल के आप दबा के आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें सर होल कुछ नहीं करना है, सीधे ना पैक। ना, कुछ नहीं, बस शहद की शीशी जाके दबा दें। थैंक यू आप सर। लोगों को जो रिकॉर्डिंग है वो एस्ट्रो सदगुरु मंत्रा के आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आप उस पे जो है रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। नमस्ते सर, दिनेश। चलिए, हमारी मैम ने परमिशन दे दी है कि यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख सकते हैं एस्ट्रो सदगुरु मंत्रा। ये जो आपका सामने स्क्रीन आ रही है, ये हमारी मैम की कंपनी है और इसमें जो है आपको यूट्यूब पे अभी मैसेज आ गया उनका कि यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जी, अब दिनेश जी बताइए, बताइए सर। सर मेरे 12वें घर में शुक्र के साथ बृहस्पति बैठा है सर। सर पर्सनल कुंडली नहीं, पर्सनल कुंडली एक लोगों की देखूंगा, सबको बताना पड़ेगा सर। तो ऐसा है, जो क्लास में चला आप उससे रिगार्डिंग पूछिए, मैं बताने को तैयार। नहीं पर्सनल कुंडली है ओके सर। आपका एस्ट्रो सदगुरु मंत्रा में, इसके अंदर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। सारी चीजों के अपॉइंटमेंट आपको एस्ट्रो सदगुरु मंत्रा के नंबर पे मिल जाएंगे। ये नंबर लिखे हुए हैं, सब ऑफिस के नंबर है, आप कॉल करिएगा, सब चीज आपको अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है सर। और कोई? राधे 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 सर। हाँ जी, अंकित जी। आलोक सर, जी जी सर। कहाँ चले गए थे आप? नहीं नहीं, यही था मैं, म्यूट ओपन नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो वही मैं कह रहा था कि आशा है आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, मजा आएगा बेसिक के लाल किताब में करने में। तो मैं वही एक्यूरेसी की बात कर रहा था, तो हमने कहा आप लोग ग्रुप में जान सकते हैं कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। तो हमने कहा आलोक सर सीनियर हैं, तो मेरी क्या एक्यूरेसी है आलोक सर बता सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत 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 ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है मेरा। और मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, दूसरों की तो बात दूर की है। और इसमें मेरे काफी मतलब पहचान वाले हैं, कुछ नहीं पहचान वाले भी मेरे को ऐसे मिले, जो हॉस्पिटल में लोग मिले मेरे को। और उनसे बातों बातों में मैंने उनकी डिटेल्स लेके अंकित जी से कुछ चीजें की, तो उन लोगों को हेल्प भी हो गई। मतलब ऐसा नहीं था कि हम मतलब आज अगर मैं वो चीज देखूं तो मेरे को खुद नहीं समझ में आती थी कि कैसे कनेक्ट बैठ गया। किसी हॉस्पिटल विजिट में गया था, कोई बच्चा बीमार था, तो मैंने अंकित जी को बताया उसकी डिटेल लेके, तो अंकित जी ने उसमें भी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प किया। टेक्निकली नहीं तो नॉर्मल प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, पहले ही आपको मालूम है, वो बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि ऐसा ऐसा करिए, और बड़ी इफेक्टिव है। मेरा सजेशन है, जरूर जरूर सीखिए। जिसने भी नहीं किया है उनको करना चाहिए ये चीज। हाँ, सीखने से जो है अपना तो वो होगा ही होगा, साथ में क्या है आप लोग कुंडली में धीरे धीरे करके मास्टर बने, अपना भी देखेंगे दूसरों का भी देखेंगे। तो आप लोगों के पास ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
ग्रुप में पढ़ चुका है, आप लोग देख गुरु जी सकते के हैं लिए उसमें। मैं एक बात कहना चाहूंगी, हाँ मैम जैसा बताइए। कि अभी आलोक जी ने कहा कि आउट ऑफ द वे सर हेल्प करते हैं, ये बात तो एकदम सही है। अरे मैम बहुत बहुत सही है। अरे आपको नहीं बहुत मैम, बहुत धन्यवाद सर। नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू मैम। और गुरु को ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर चीज में अगर स्वार्थ हो तो फिर हम जाएंगे कहाँ। अरे नहीं, हम तो जस्ट लाइक अ फ्रेंड जो है घूमते हैं, गुरु कहाँ, हम लोग तो फ्रेंड की तरह। नहीं, आलोक जी ने जो एक बात कही ना कि आजकल जो प्रोफेशनल है सबसे पहले पहले फीस देखते हैं, देखिए एक फिर बात बताएं लेकिन मैम, अंकित जी से सबसे तो मैं भी पहले पर्सनली बात की हूँ, वो आउट ऑफ द वे मतलब कुछ भी नहीं, पर वो हेल्प पहले करते हैं। मैम यही होता है, लाल किताब से पाप थोड़ी ना लेना है, बैक मारेगा तो कौन सहेगा। कम खाओ गम खाओ, वो सबसे अच्छा होता है। अपनी मेहनत का खाओ, लाल किताब सीखने का मतलब है लाल किताब इतनी इफेक्टिव है कि आपने उसका उपयोग अगर जरा सा भी खराब किया ना तो आपकी जो है बढ़ोतरी पूरी खराब हो जाएगी। ये आलम। लेकिन इसमें एक तो चीज और इसीलिए मेरा एक इनपुट और भी रहेगा। देखिए जब अगर किसी मददगार को मदद चाहिए तो लेना चाहिए, लेकिन कोई भी चीज बिना एनर्जी एक्सचेंज के नहीं लेनी चाहिए। सही बात अगर है, मेरे को सही डायरेक्ट सही मेरा कोई प्रेडिक्शन कराना है, अंकित जी हो या हम कोई भी मतलब चीजें किसी से भी कर रहे हो, तो बोलते हैं ना, जैसे अगर हमारे घर में कोई पंडित जी आते हैं या पूजा होते हैं तो हम लोग पैर छू के पैसे देते हैं, दैट इज बेसिकली एनर्जी एक्सचेंज। बराबर। वो गुरुजी, हमारे भी गुरुजी बोलते थे ना, रायता इस जिंदगी में फैलाओगे तो अगली जिंदगी में आना पड़ेगा साफ करने के लिए। देखना पड़ेगा। हाँ सही। चलिए, अभी किसी का क्वेश्चन बाकी रह गया क्या? नहीं नहीं, बस बहुत सर अच्छा रहा मैं आपका भी सेशन। सर मैं भी कुछ बोलना चाह रही हूँ। जी मैम बताइए। हाँ सर, मैं भी क्या एक स्टूडेंट हूँ लाल किताब में, बट मैंने आपका बहुत सुना है सर, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और जो मैम भी है कैमरा ऑन कर मतलब वो लीजिए, जैसे। जी सर। कैमरा तो मैम ऑन कर लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ सर। ठीक है। जी नमस्ते। नमस्कार सर, जय श्री राम। जय मैंने श्री आपके बारे में सर बहुत सुना है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप डीपली स्टडी करके जितना और नहीं पढ़ाते ना उसके कंपेयर में आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये मैंने आपसे सीखा भी है, मैं आपसे सीख भी रही हूँ सर। तो अरे बिल्कुल नहीं मैं मैम, सबसे ऐसी कोई बात नहीं, यही मैं सबसे कोशिश कहना करता हूँ। चाहूँगी। बिल्कुल, सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब अच्छे से जॉइन कीजिए सर, बिल्कुल अलग से हट के पढ़ाते हैं। जितना और दुनिया में देख लीजिए आप यूट्यूब में इतने लोग हैं, उससे बेटर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। बिल्कुल सर। तो ये प्लीज़ आप आई लोग का रिक्वेस्ट बड़प्पन है मैम, ऑल कि प्लीज़ कोशिश आप यही करता जॉइन हूँ कि करिए। अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूं ताकि कोई ये ना कह पाए कि इन्होंने पैसे ले लिए पढ़ाया नहीं करते। नहीं सर, उसके लिए ये देखिए वाला ये काम है। हम लोग कहीं से नहीं आए, हम लोग यही हैं जो आपने क्लास पढ़ाई है और बिल्कुल जो चीज़ सत्य है वो चीज़ सत्य है सर। तो बिल्कुल आप थैंक सब यू मैम। लोग जॉइन कीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाया सर ने और बिल्कुल जैसे भी सर ने बोला आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है और कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ रेमेडीज़ आपको मिलेंगी सर, है ना? तो अच्छा नहीं रिक्वेस्ट टू सर, ऑल प्लीज़ बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड सर। अरे मैम थैंक यू आपका। नहीं सर, मैं भी चाहूँगी आप जैसे मेंटर मिले हैं मुझे। थैंक यू मैम, ओके सर। थैंक यू वेरी मच सबका। और फिर मिलते हैं। जो 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 क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको लिंक भेज दिया है, ग्रुप में भी भेज दिया है। और कोशिश करूंगा कि यही रेट बना रहे, आगे ना बढ़े। और सब लोग जो है जो भी आना चाहें वो एडमिशन ले सकता है।